नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है वो है चींटियाँ। ये होते तो छोटे छोटे जंतु हैं, लेकिन बड़ा काम के होते हैं, बड़ा सीख देने वाले होते हैं और इनमें बहुत खासियत होती है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि इनका जो दिमाग होता है वो इंसानों से भी तेज होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मैं कोशिश करूँगा आपको सिद्ध करने की। सबसे पहली बात तो चींटियों के बारे में बात करते हैं। ये 10,000 प्रजातियां होती लगभग इनकी। और इनमें जो सबसे बड़ी चींटी होती है उसका जो साइज होता है वो 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होता है। और इसको कारपेंटर चींटी बोलते हैं। और कारपेंटर चींटी का साइज होता है 2 सेंटीमीटर। और जो बाकी चींटियां होती है इनका साइज होता है 2 से 7 मिलीमीटर के बीच में। तो सबसे बड़ी जो चींटी होती है वो होती है कारपेंटर चींटी, जिसका काम होता है मिट्टी इकट्ठी करना और तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी करना, फिर एक बिल के अंदर जाके कॉलोनी टाइप की बनाना चींटियों के लिए। इनके अंदर रसोई होती है, कमरे होते हैं, बेडरूम, किचन सब होता है। अंदर जाके ये बनाते हैं। अगर आपने कभी किसी चींटी का बिल तोड़ा हो, हालांकि जानबूझ के कोई नहीं करेगा ऐसा, लेकिन बचपने में करते हैं। मैंने एक आध बार किया नहीं है। पेड़ के बिल के नीचे उनकी बाँबी बनी रहती है, वो कभी कई बार हट गई हैं तो दिखाई देता है। इनकी बाकायदा दीवारें होती है बनी हुई। हालांकि इनमें कौन सा किचन है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा लेटरिन है, कौन सा बाथरूम है नहीं पता, लेकिन होता सब कुछ है। मतलब कॉलोनी टाइप पूरी बनी होती है, उसमें चींटियाँ रहती हैं। अब इनकी जो सबसे मुख्य चींटी होती है वो होती है रानी चींटी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। बाकी जो चींटियाँ होती हैं उनकी उम्र 20 साल नहीं होती है, वो 45 से 60 दिन के बीच ही जीती हैं। और उन चींटियों का काम होता है सभी चींटियों के लिए खाना लेके आना, और उससे क्या कहते हैं बाकी चीज़ें रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करना। देखो, रोज़मर्रा की ज़रूरतें इंसानों की होती हैं तो सबकी होती हैं, हमारी भी होती हैं तो उनकी भी होती है, तो वो पूरी करना। ये आए हैं, इनसे मिल चुके हैं पहले भी। आप इंट्रोडक्शन दे अपना। है ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, चलो ठीक है, ये रहेगा पीछे ऐसे ही। तो कहाँ था मैं? उन चीज़ों का काम होता है रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना। इन्हीं में कुछ चींटियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका काम होता है लड़ना। लड़ाकू चींटियाँ होती हैं, और जब भी इनकी कॉलोनी पे कोई खतरा मंडराता है तो ये क्या करती हैं ये उस खतरे से बाकी चींटियों को बचाती हैं। ये उनका काम होता है। और चींटियों के कान नहीं होते हैं। चींटियाँ क्या है, अपने पैरों से सुनती हैं। इनके पैरों में एक खास तरह का सेंसर होता लगा हुआ। जब ये चलती हैं तो कोई कंपन होता है या किसी तरह की कोई साउंड होती है तो ये उसको सेंस करती हैं अपने पैरों से, और फिर ये सुनती हैं, खतरा भांपती हैं, भागती हैं, सब काम करती है। जो कारपेंटर चींटी होती है या जो नॉर्मल चींटी होती है, जिसका काम है काम करना, सिर्फ घर में सामान पहुंचाने, ये सब करना। क्योंकि रानी चींटी का कुछ काम नहीं होता है। उसका काम होता है हज़ारों की तादाद में बच्चे पैदा करना, घर में बैठे रहना। ठीक है। जो नर चींटी होती है वो छोटी होती है रानी चींटी से साइज में। वो प्रजनन के वक्त जब एक चींटी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद में वो चींटी मर जाती है कुछ दिनों बाद। वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती है। तो ये है इनकी सेक्स लाइफ के बारे में। और अरे मेरे लाल, तू इधर आ जा बेटा। ए मेरे, चला आ जा, तू वीडियो में खराब करे। मैं ये कुछ भी नहीं काटूंगा, सब कुछ अनकट रखूंगा वीडियो में। तो ये वो चींटी मर जाती है, नर चींटी मर जाती है, फिर बाकी चींटियाँ काम करती रहती। कारपेंटर चींटी घर बनाती रहती है। तो ऐसे है इन चींटी। और इन चींटियों के 2 पेट होते हैं। ये दयावान बहुत टाइप की होती हैं। इनके 2 पेट होते हैं। एक पेट में तो ये खाना खुद के लिए रखती हैं। आपने देखा होगा चींटी पकड़ के देखना, एक पीछे होता है, बीच में होता है। वो समझ में नहीं आता कि ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर यहाँ मुंह होता है, वो क्या बनावट होती है। वो 2 पेट होते हैं। और जो दूसरा पेट होता है उस दूसरे पेट में वो बाकी चींटियों के लिए खाना रखती है। सपोज करो कुछ खाना ऐसा है जो ये उठा के नहीं ले जा सकती हैं अपने बिल में, बाँबी में, तो ये उस खाने को खा लेती हैं, फिर वहाँ जाके वो खाना दूसरी चीज़ों के लिए देती हैं। तो ये दयावान भी होती हैं, मेहनती भी होती हैं। और इनका दिमाग इतना तेज होता है कि इनके दिमाग के अंदर 2.5 लाख कोशिकाएँ होती हैं। मस्तिष्क के अंदर इनके 2.5 लाख कोशिकाएँ। तो इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो चींटियाँ क्या होती है, चींटियाँ अपना घर भी बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। पहली बात तो जो एक चींटी होती है, मुख्य चींटी होती है, वो कुछ गंध छोड़ती हुई चलती है, जिसको ये सूंघती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। और अगर कोई चींटी उससे क्या कहते हैं बिछड़ जाती है ग्रुप से, तो वो घर कैसे पहुंचेगी? वो लाइन में नहीं रह गई, उसके पास गंध नहीं है।
ये क्या होता है, इनका लैंडमार्क अपने दिमाग में छापने की बहुत तगड़ी क्षमता होती है। जब ये अपने बिल से निकलती हैं और जहाँ तक जाती हैं तो ये कंटिन्यूसली अपने दिमाग में लैंडमार्क छापती रहती हैं कि ये पड़ा था, ये पड़ा था, ये पड़ा था। तो ऐसे ये कहीं भी पहुँच जाएँ फिर ये अपने घर पहुँच जाती हैं। तो ऐसा होता है। ये इतनी क्षमता जो है इंसान में भी नहीं होती है। कई बार इंसान भी जाता है गाड़ियों में बैठ के, पैदल जाता है और गलियों में जाता है, कुछ साथ में जा रहा है तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन अगर अकेला फंस जाए तो उसको फिर रास्ते ढूंढने में बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन चींटी को नहीं पड़ती है। चींटी अपने लैंडमार्क बनाती हुई चलती है खुद ही, और उसके दिमाग में वो छप जाते हैं कि ये थे। तो ऐसे है। और क्या है, और भी है चींटी के बारे में एक जानकारी और थी। चींटी जो अपना खाना होती है, वो खाने में जैसे गेहूं का टुकड़ा उसने उठाया, धान उठाया, तो अंदर ले जाकर अगर वो गेहूं का टुकड़ा ऐसे ही रख देगी तो वो उग जाएगा कुछ दिन बाद। तो वो क्या करती है, गेहूं के टुकड़े के 2 टुकड़े कर देती है, गेहूं के 2 टुकड़े कर देती है, धान के 2 टुकड़े कर देती है, अरहर के 2 टुकड़े कर देती है। वो जो भी खाना उठाती है उसके 2 टुकड़े कर देती है। चींटी को इतना तक पता होता है कि धनिए के 2 टुकड़े करने के बाद भी धनिया जब जाता है तो वो धनिए के 4 टुकड़े करती है कि ये उगना नहीं चाहिए। तो चींटियों के अंदर बहुत दिमाग होता है, बहुत जानकारियाँ होती हैं। तो चींटियों से भी हमें सीखना चाहिए। और ये ग्रुप में मिलकर रहती हैं और इनका युद्ध जो होता है, जब इन पे हमला होता है तो जो इनका युद्ध होता है वो कई बार 1-1 सप्ताह से ज़्यादा चलता है, चलता रहता है। मतलब हमारे युद्ध जो चल रहे हैं, इनके युद्ध चलते हैं उससे भी बड़े बड़े। तो चींटियों के बारे में यही मेरी जानकारी थी। और कुछ मिलेगी तो और बताऊंगा, और अपनी वीडियो को मैं करूंगा ख़त्म और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय। है क्या? बाय।